और बढ़िया पढ़ाई लिखाई चल रही होगी आपकी। और इसके पहले जो एक वीडियो हमने अपलोड करा था जिसके अंदर में हमने बात करी थी सारे के सारे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, आपके मियोसिस, माइटोसिस, गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस क्या होते हैं, वो उन सभी चीज़ों के बारे में हालांकि हम आज बात करने वाले हैं। गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, स्पोरोफाइट और जो गैमेटोफाइट होते हैं वो क्या होते हैं, और इसमें से ही रिलेटेड बहुत सारे मियोसिस माइटोसिस के अंदर में क्या कुछ डिफरेंस होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, प्लॉइडी लेवल क्या होते हैं, क्रोमैटिन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो के अंदर में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप ये जो हम सेकेंड चैप्टर के अंदर में एंटर करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उस चैप्टर को पढ़ने से पहले लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट की एक वीडियो आएगी। तो ये वो वीडियो है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो लाइफ साइकिल को समझने से पहले दो वीडियोस के अंदर में हमने इसको डिवाइड कर दिया था। एक वीडियो जो था वो पहले आपको मिल गया था जिसके अंदर मियोसिस माइटोसिस की हमने बात करी थी, 1.5 घंटे का वो शायद एक वीडियो था, वो आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लेंगे। यहाँ आपको लिंक आई बटन के अंदर में कार्ड्स में मिल जाएगा। अब इसी का ये सेकंड पार्ट है और हम इसके अंदर में बात करेंगे लाइफ साइकिल इन प्लांट्स की। अब यहाँ पर ये क्या है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ज़रा हम समझेंगे। चूँकि प्लांट के अंदर में क्या होता है कि प्लांट जैसे ह्यूमन की अगर हम लोग बात कर लें तो ह्यूमन जो होते हैं यूजुअली हमेशा ही वो डिप्लॉयड होते हैं। सारे के सारे ह्यूमंस जो होंगे वो डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन प्लांट के साथ ऐसा नहीं है। प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स डिप्लॉयड होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैप्लॉयड होते हैं और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर में अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन हमको देखने को मिलता है। यानी कि प्लांट कुछ समय तक हैप्लॉयड स्टेज में रहता है और बाकी अपना आधा समय वो डिप्लॉयड स्टेज में बिताता है। तो इस वजह से हमको उसकी लाइफ साइकिल की, कब वो हैप्लॉयड स्टेज में होगा, कब वो डिप्लॉयड स्टेज में होगा, हैप्लॉयड स्टेज को कहेंगे क्या, है ना, स्पोर्स क्या होते हैं, जाइगोट क्या होता है, गैमेट्स क्या होते हैं, ये क्या कुछ इसके अंदर में बेसिक डिफरेंस होता है, हम उसके बारे में यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा लाइफ साइकिल इन प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर में लाइफ साइकिल जो है वो किस तरीके की होती है, या फिर हम इसको अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन टॉपिक करके भी पढ़ सकते हैं। तो अब ये इस वीडियो के अंदर में जो कुछ भी हम बात करने वाले हैं वो आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनेंगे और जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल फैक्ट आने वाली हैं, तो आप बिल्कुल गौर से सुनते चलेंगे। सबसे पहले एक टर्म आता है स्पोरोफाइट। प्लांट जो हैं वो स्पोरोफाइट हो सकते हैं या फिर गैमेटोफाइट हो सकते हैं। क्या मतलब है स्पोरोफाइट का, क्या मतलब है गैमेटोफाइट का, ये वर्ड्स हैं क्या? तो स्पोरोफाइट आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। स्पोरो वर्ड जो है ये स्पोर से आया है और फाइटा प्लांट। तो ये ऐसे प्लांट हैं, प्लांट का वो फेज है जो स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, तो उसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट। और यहां पर आपको नाम से समझ में आ रहा है गैमेटोफाइट, यानी कि प्लांट की वो फेज जो गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, हम उसको गैमेटोफाइट कहेंगे। सिंपल है। अब आपको इसमें से जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर मैं बताता चलूँगा, आपको बिल्कुल वो फैक्ट मानकर याद रख लेना है कि ऐसा ही होता है, ठीक है। इसके अंदर में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होने वाला है। जैसे सबसे पहले हम बात करें अगर स्पोरोफाइट की, तो प्लांट की वो स्टेज जो डिप्लॉयड होगी, उन सभी स्टेज को हम स्पोरोफाइट कहेंगे। मतलब प्लांट का कोई सा भी ऐसा पार्ट, कोई एक प्लांट है उसका कोई सा भी पार्ट, अगर कोई लीफ है और अगर हम लीफ में देखें कि अगर वो डिप्लॉयड है तो हम कहेंगे कि वो स्पोरोफिटिक जेनरेशन का है। प्लांट का कोई सा भी पार्ट जाइगोट डिप्लॉयड होता है तो वो स्पोरोफिटिक जेनरेशन का होगा। गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं तो हम कहेंगे वो गैमेटोफिटिक जेनरेशन का है, ठीक है। तो जैसे स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड होते हैं वैसे ही गैमेटोफाइट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। तो दो टर्म अपने को बिल्कुल कंफर्म 100% याद रख लेना है कि स्पोरोफाइट जब भी होंगे डिप्लॉयड होंगे, गैमेटोफाइट जब भी होगा हैप्लॉयड होगा। सिंपल है। तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है और गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है। स्पोरोफाइट है तो ये क्या बनाएगा, स्पोर्स। स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, स्पोर्स। तो स्पोरोफाइट बनाते हैं स्पोर्स। गैमेटोफाइट क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे गैमेट्स,
ठीक है। तो गैमेटोफाइट्स जो हैं वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब जैसे आपने याद रख लिया 2 पॉइंट, क्या कि गैमेटोफाइट हमेशा ही हैप्लॉइड होंगे और स्पोरोफाइट हमेशा ही डिप्लॉइड होंगे। उसी तरीके से 2 और बातें हमको यहाँ पर याद रखनी है कि स्पोरोफाइट हमेशा स्पोर बना रहे हैं, गैमेटोफाइट हमेशा गैमेट बना रहे हैं। तो स्पोरोफाइट स्पोर बनाएंगे और गैमेटोफाइट जब गैमेट बनाएंगे तो यहाँ पर अब बात ये आती है कि स्पोर्स की प्लॉइडी लेवल क्या होगी और गैमेट्स की प्लॉइडी लेवल क्या होगी। ये प्लॉइडी लेवल वाला जो कुछ भी कॉन्सेप्ट है अब आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा। तो अब याद आपको ये रखना है कि जैसे स्पोरोफाइट हमेशा ही डिप्लॉयड होते हैं, गैमेटोफाइट हमेशा ही हैप्लॉयड होते हैं, उसी तरीके से स्पोर्स हमेशा ही हैप्लॉयड होते हैं, गैमेट्स हमेशा ही हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो ये 4 टर्म आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं कि स्पोरोफाइट हमेशा जब भी होगा डिप्लॉयड होगा, गैमेटोफाइट जब भी होगा हैप्लॉयड होगा, स्पोर्स स्पोरोफाइट से बनेंगे, गैमेट्स गैमेटोफाइट से बनेगा। स्पोरोफाइट से जो स्पोर बनेगा और गैमेटोफाइट से जो गैमेट बनेगा तो ये दोनों ही स्पोर्स एंड गैमेट्स बोथ विल बी हैप्लॉयड विदाउट एनी एक्सेप्शन। यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, स्पोर्स हमेशा ही हैप्लॉयड होते हैं। आपको ये मन में बिल्कुल बात याद रख लेनी है कि स्पोर्स या गैमेट्स को भी कुछ भी पूछा जाएगा हमें आंख बंद करके बताना है कि वो हैप्लॉयड होते हैं। स्पोरोफाइट बोल दिया डिप्लॉयड होगा, गैमेटोफाइट बोल दिया हैप्लॉयड होगा, सिंपल है। अब स्पोरोफाइट डिप्लॉयड था, उससे बना स्पोर। स्पोर भी हम जानते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ आप मान के चलेंगे कि स्पोर्स क्या होंगे, वो भी हैप्लॉयड होंगे। तो ये डिप्लॉयड सेल था, ये हैप्लॉयड सेल था। डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कभी भी हमको बनाना होता है, किस टाइप का सेल डिवीजन करते हैं? मियोसिस या माइटोसिस? मियोसिस। पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो पिछली वीडियो के अंदर में कवर कर लिया था हमने कि डिप्लॉयड सेल से जब कभी भी हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होगा तो डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का सेल डिवीजन है और वो है मियोसिस। एक सेल से मियोसिस के अंदर में 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, एक सेल से 4 सेल बनते हैं और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, सिंपल। गैमेटोफाइट हैप्लॉयड था, गैमेट्स जो थे वो भी हैप्लॉयड थे। तो गैमेटोफाइट से हमको गैमेट बनाना है, मतलब हैप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनाना है। कौन सा ऐसा सेल डिवीजन है जहां पर क्रोमोसोम का नंबर सेम रह जाता है? माइटोसिस। तो यहां पर होगा अपना माइटोसिस, सिंपल। तो क्या होगा? स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड हैं, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड हैं। स्पोरोफाइट से स्पोर बनता है, गैमेटोफाइट से गैमेट बनता है। स्पोर्स और गैमेट्स दोनों हैप्लॉयड होते हैं। स्पोरोफाइट से स्पोर जो बन रहा है, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करना है, मियोसिस करेंगे। यहाँ पर हैप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल करना है, यानी कि माइटोसिस हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब जो स्पोर्स हैं, अब चूंकि ये एक हम साइक्लिक रूप में रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं तो हमें क्या करना है, अब इन सभी को इस तरीके से मैच करा देना है कि स्पोर्स जो हैं वो अब डेवलप होकर, यहाँ पर अब डिवीजन नहीं होगा, अब ये क्या हो जाएंगे, डेवलप होंगे और डेवलप होके गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे और गैमेट्स डेवलप होके स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होंगे। होगा क्या? तो गैमेट्स जो हैं वो डेवलप नहीं होते, जबकि गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स तो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? मेल एंड फीमेल। गैमेट्स तो 2 टाइप के होते हैं, हम जानते हैं। तो यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे और गैमेट्स कौन कौन से होंगे? या तो मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब एक मेल होगा एक फीमेल होगा। ये दोनों का होगा फ्यूजन और ये दोनों फ्यूज करके बनाते हैं जाइगोट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जाइगोट। और जाइगोट हमेशा ही क्या होता है? डिप्लॉयड। चूंकि गैमेट्स जो होंगे वो हैप्लॉयड होंगे तो मेल गैमेट भी हैप्लॉयड है, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉयड है, दोनों का फ्यूजन हुआ और जाइगोट बना। तो हैप्लॉयड और हैप्लॉयड मिलकर क्या बना देगा? एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगेमी बोला जाता है। और जब जाइगोट जो है वो डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पोरोफाइट में। बहुत ही सिंपल सी लाइफ साइकिल है। कोई सा भी प्लांट जो है वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन, मतलब 2 तरीके का प्लांट हो सकता है यहाँ पर कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। तो अब ये पूरी साइकिल होती है किसी भी प्लांट की, उसकी पूरी लाइफ में। अब होता क्या है कि यहाँ पर जैसे कि कोई सा भी प्लांट है, अब हम किसी एक प्लांट को कंसिडर करके चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग बात करते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन से प्लांट ग्रुप के अंदर में किस टाइप की लाइफ साइकिल यहाँ पर होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें बहुत ही सिंपल सा जो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ले लेते हैं, जैसे मैंगो। ओके, अब मैंगो के अंदर में क्या होगा? मैंगो जो है वो एक एंजियोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म
यानी कि जो भी जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो भी स्पर्मेटोफाइटा के मेंबर होते हैं, स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड बियरिंग प्लांट्स जो होते हैं, और सीड बियरिंग प्लांट्स दो होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर में क्या होता है कि उनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो होता है डिप्लॉयड, ठीक है। अब प्लांट बॉडी जो है वो दो ही तरीके का हो सकता है, या तो स्पोरोफाइट या तो गैमेटोफाइट। अब अगर डिप्लॉयड होगा तो उसको स्पोरोफाइट कहा जाएगा, अगर हैप्लॉयड हुआ तो गैमेटोफाइट कहा जाएगा। तो मैंगो जो है वो क्या है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी हुआ, क्योंकि वो डिप्लॉयड होता है, तो इस वजह से ये हो जाएगा स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट मतलब मेन बॉडी कहने का मतलब कि जो आपको मैंगो का ट्री नजर आता है, जो ग्रो किया हुआ, जो उगा हुआ, आप अपने लोकेलिटी के अंदर में जाते हैं, अपने गार्डन में जाते हैं और देखते हैं कि आम का पेड़ लगा हुआ है, तो वो आम का पेड़ जो है वो कैसा है, कौन सी जनरेशन को बिलोंग कर रहा है, स्पोरोफाइट। ओके, अब उसके अंदर में होता यह है कि वहां पर इसी स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर कुछ प्लांट के किसी स्ट्रक्चर में, प्लांट का जितना भी स्ट्रक्चर होगा वो सब स्पोरोफिटिक जनरेशन का होगा। जो भी प्लांट का स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होगा, मतलब रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट, मतलब फ्लावर्स, ये सारे, तो ये सारे सभी डिप्लॉयड हैं। अब हो क्या रहा है कि उसी के अंदर किसी स्पेशल स्ट्रक्चर में, हो सकता है कि वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर हो, कुछ भी हो, तो उसके किसी भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के अंदर में होगा मियोसिस। और मियोसिस कौन से सेल में होता है, मियोसाइट में, ठीक है। हमने चैप्टर 1 के अंदर में पढ़ा था कि मियोसाइट उस सेल को कहते हैं जिसके अंदर में होता है मियोसिस, मतलब, या फिर उसे हम स्पोर मदर सेल कह सकते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था जहां पर हमने स्पोर मदर सेल डिस्कस किया था, आपने क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो भी अगर नहीं देखा है तो वहां पर देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पोर मदर सेल। तो ये मियोसाइट होगा जिसके अंदर में मियोसिस होगा और स्पोर बनेंगे, ठीक है। अब प्लांट जो है, जो मैंगो का ट्री है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब दो तरीके के गैमेट का फॉर्मेशन होना, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना, मतलब मेल और फीमेल। तो यहां पर क्या होगा कि जो स्पोर बनेंगे वो भी दो तरीके के बनेंगे, मेल एंड फीमेल। और मेल के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं माइक्रो, और फीमेल के लिए वर्ड यूज करते हैं मेगा। ये भी हमने किसी न किसी एक क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंदर में या फिर चैप्टर 1 में हमने कहीं ना कहीं पे डिस्कस करा था कि फीमेल के लिए वर्ड यूज करते हैं मेगा और मेल के लिए वर्ड यूज करते हैं माइक्रो। तो मतलब यहां पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर, ठीक है। आपको ये टर्मिनोलॉजी समझनी होंगी कि क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ताकि ये चैप्टर 2 में हम लोग इन सभी चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। तो स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट के अंदर में स्पोर बनेगा अगर वो मेल, मतलब फ्लावर का अगर मेल पार्ट हुआ, मेल आपको पता है स्टामेन जो होता है फ्लावर में, जो स्टामेन होता है वो मेल होता है। तो स्टामेन के अंदर में जो स्पोर्स बनेंगे वो सभी माइक्रोस्पोर कहे जाएंगे, और जो पिस्टिल या कार्पेल जो होता है उसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे उनको हम मेगास्पोर कहेंगे। अब वो स्पोर्स कैसे होंगे, माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर, वो होंगे हैप्लॉइड, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्पोर्स हैं वो डेवलप्स इनटू, ये किस में डेवलप हो जाएंगे, तो ये डेवलप हो जाते हैं गैमेटोफाइट में। स्पोर्स जितने भी होंगे वो डेवलप होकर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम कहेंगे कि ये गैमेटोफाइट क्या होता है, तो गैमेटोफाइट जो है अब वो स्टेज आ गई प्लांट की जहाँ पर ये हैप्लॉइड स्टेज है। तो क्या ये हमको गैमेटोफाइट नजर आता है, जैसे स्पोरोफाइट तो हमको नजर आ रहा था कि प्लांट एक बड़ा सा प्लांट लगा हुआ था, वो डिप्लॉयड था, इस वजह से वो मेन प्लांट बॉडी थी, और वो स्पोरोफाइट हम उसे कह रहे थे। तो ये गैमेटोफाइट भी कुछ प्लांट जैसा स्ट्रक्चर होता होगा, नहीं। ये जो गैमेटोफाइट है ये होता है पॉलन ग्रेन्स। अगर हम मेल स्ट्रक्चर की बात लेकर चलें कि जो माइक्रोस्पोर होगा वो डेवलप होकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पॉलन ग्रेन्स में। और ये जो पॉलन ग्रेन है ये दरअसल रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफिटिक जनरेशन को। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो गैमेटोफाइट होते हैं। अब ये जो गैमेटोफाइट है, तो पॉलन ग्रेन क्या है, वो मेल स्ट्रक्चर होता है। तो मेल स्ट्रक्चर को हम लोग, पॉलन ग्रेन जो होता है उसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। उसी तरीके से उसी के सिमिलर अगर हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर लें तो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है एम्ब्रियो सैक से। तो एम्ब्रियो सैक जो होता है कहाँ पर होगा, क्या होगा, उसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल गैमेटोफिटिक स्टेज आ जाएगी। अब ये जो गैमेटोफाइट है इसके अंदर बनता है गैमेट। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनेगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। अब गैमेट भी तो दो तरीके के हैं, तो गैमेटोफाइट जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्पोर्स दो तरीके का था, माइक्रोस्पोर होता तो मेल गैमेटोफाइट बनता, मेगास्पोर होता तो फीमेल गैमेटोफाइट बनता। माइक्रोस्पोर से जब मेल गैमेट बनता
तो माइक्रोस्पोर से जो मेल गैमेट बन रहा है, तो माइक्रोस्पोर मेल गैमेट का मतलब मेल गैमेटोफाइट का मतलब मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? पॉलन ग्रेन्स में। और इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर में जो गैमेट बनेंगे वो कौन से होंगे? मेल गैमेट। बात आ रही है समझ में? इसका मतलब पॉलन ग्रेन्स आर नॉट मेल गैमेट्स, दे आर गैमेटोफाइट्स। तो गैमेटोफाइट में और गैमेट में डिफरेंस है। हम लोग कई बार ही अक्सर ऐसा समझ लेते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है वो दरअसल मेल गैमेट्स हैं। वो मेल गैमेट नहीं है, वो मेल गैमेटोफाइट हैं जिसके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली मेगास्पोर डेवलप होके फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती हैं, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फिर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और फिर जाइगोट जो है वो डेवलप होकर फिर से एक बड़ा प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि स्पोरोफिटिक प्लांट जनरेशन को बिलोंग करेगा। अब अगर आप बात को समझें यहाँ पर कि मैंगो ट्री के अंदर में ये जो स्पोरोफाइट था, स्पोरोफिटिक के अंदर में मियोसिस हुआ और स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, तो ये चीज़ें कहाँ पर हो रही थी? फ्लावर में। मैंगो का जो फ्लावर होगा तो उसके अंदर में कुछ मेल होंगे और मेल पार्ट होगा फ्लावर का, और कुछ फीमेल पार्ट होगा फ्लावर का। तो उसके अंदर में जो मेल स्पोर्स होंगे और कुछ फीमेल स्पोर्स बनेंगी, मतलब माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। क्या माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर आपको इतनी आसानी से नजर आते हैं? नहीं, वो काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं, वो हमको नजर नहीं आते। नज़र तो हमको मेन बड़ा एक प्लांट नजर आता है। तो मेन प्लांट बॉडी कैसी हुई? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट में जिसकी मेन प्लांट बॉडी होगी उसके अंदर में जो गैमेटोफाइट होगा, और यही स्पोर डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? गैमेटोफाइट में, यानी कि पॉलन ग्रेन में और एम्ब्रियो सैक में। तो पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक ये सभी क्या होंगे प्लांट के अंदर? उस बड़े से ट्री के अगर कंपैरिजन में हम बात करें तो पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक जो होंगे वो काफ़ी छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होंगे। मतलब ये उतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, ये नज़र नहीं आते हैं, ये कॉन्स्पिक्यूअस नहीं होते हैं, आसानी से डिटेक्टेबल नहीं होते हैं, नोटिसेबल नहीं होते हैं, और इनकी लाइफ स्टेज भी काफ़ी कम होती है। प्लांट जो है वो क्या हो रहा है कि पहले स्पोरोफाइट था, वो इन स्पोर से होता हुआ पहले गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन गैमेटोफिटिक स्टेज कितने समय तक के लिए थी? काफ़ी कम टाइम के लिए। और फिर ये जो गैमेटोफिटिक स्टेज जो है उसके अंदर में गैमेट बने, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन, मतलब गैमेटोफाइट के अंदर में फिर गैमेट बना, मेल गैमेट बना होगा मैंगो का, और फीमेल गैमेट बना होगा, उसमें फ्यूजन हुआ होगा, और फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन बना और जाइगोट बन गया। और जो ही ये जाइगोट बना, ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और फ्रूट उसके चारों तरफ में बन जाएगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट में क्या चेंजेस आते हैं कि ओवरीज जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पर वो सीड बन जाएगा और फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उस फ्रूट के अंदर जो सीड है, फिर सीड को हम लोग क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर में ऐसे प्लांट कर देते हैं, और वहाँ से एक फिर से नया ट्री वहाँ पे बन के बाहर आ जाता है। वो अगेन किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पोरोफाइट को। तो प्लांट जो एक पेड़ था, जो मैंगो का ट्री था, वो अपना ज़्यादातर टाइम कौन सी स्टेज में था? स्पोरोफाइट में या गैमेटोफाइट में? स्पोरोफाइट में। इसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा होती है। प्लांट अपने प्लांट बड़े से प्लांट स्टेज में वो ज़्यादा होता है, ट्री के फॉर्म में ज़्यादा दिनों तक रहता है। गैमेट्स तो कुछ एक समय के लिए 2-3 महीने के लिए बनेंगे और फिर वापस से वही फ्रूट वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है। तो गैमेटोफाइट यहाँ पर क्या है? इनकॉन्स्पिक्यूअस है, कम टाइम के लिए। ज़्यादातर टाइम के लिए कौन रहा? स्पोरोफाइट। इसका मतलब स्पोरोफाइट उसका मेन स्टेज हो गया, मतलब मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हो गई। और अगर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हुई, इसका मतलब वो कौन सी स्टेज हुई? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। और अगर डिप्लॉइड स्टेज है तो प्लांट की इस लाइफ साइकिल को हम कहेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर हो रहा है कुछ कुछ? तो यहाँ पर अगर प्लांट की, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी प्लांट की अगर मेन प्लांट बॉडी जो है वो अगर स्पोरोफाइट है, तो उसके अंदर में स्पोरोफाइट, इसका कहने का मतलब है कि ये ज़्यादा दिनों तक रहेगा और गैमेटोफाइट कम दिनों तक रहेगा। तो इसका मतलब कि वो प्लांट जो है वो ज़्यादातर टाइम अपना जिस स्टेज में बिताता है उसको हम लोग उस प्लांट का उसी टाइप की लाइफ साइकिल से हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे स्पोरोफाइट में अगर ज़्यादातर उसकी मेन प्लांट बॉडी अगर स्पोरोफाइट है, ज़्यादातर टाइम वो स्पोरोफिटिक जनरेशन को बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि वो डिप्लॉयड स्टेज में अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है। अब अगर हम जैसे कोई एग्जांपल ले लें किसी एक प्लांट की, तो जैसे आपने अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंगो प्लांट था, तो मैंगो जो था वो एंजियोस्पर्म को बिलोंग करता है। तो ये जो है ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के ऊपर में अप्लाई होता है। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो हैं उनके अंदर में इसी तरीके से अप्लाई होगा कि मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन की होगी, उसके अंदर
मियोसिस होगा उस प्लांट के अंदर में, फ्लावर्स के अंदर में मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स जो है वो डेवलप होकर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। गैमेटोफाइट जो है उनके अंदर में गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट का फिर बाद में फ्यूजन होकर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जो कि बाद में स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं चूंकि जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड है तो वो स्पोरोफिटिक जनरेशन को बिलोंग करता है। यहाँ पर दो बातें यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं कि गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉयड है, मतलब जितने भी हैप्लॉयड होते हैं उनको हम गैमेटोफाइट कह सकते हैं। प्लांट के अंदर में दो ही स्टेज है और दो ही जनरेशन है। प्लांट या तो स्पोरोफिटिक जनरेशन को बिलोंग करता है या फिर गैमेटोफिटिक जनरेशन को बिलोंग करता है। तो प्लांट के अंदर में हम कह रहे हैं जो भी डिप्लॉयड स्टेज है उसको हम स्पोरोफिटिक जनरेशन का कह रहे हैं और जो हैप्लॉयड स्टेज है उसको गैमेटोफिटिक स्टेज का कह रहे हैं। तो ध्यान से ये सुन के आप बताइएगा कि जो गैमेट्स हैं वो कौन सी जनरेशन को बिलोंग करेंगे, गैमेटोफिटिक के स्पोरोफिटिक। गैमेट्स जो हैं वो चूंकि हैप्लॉयड हैं तो वो हो जाएंगे गैमेटोफिटिक जनरेशन के। जितना भी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी उसमें से जितने भी स्ट्रक्चर हैप्लॉयड होंगे वो सब गैमेटोफाइट होंगे, जितने भी डिप्लॉयड होंगे वो स्पोरोफाइट होंगे। अब जैसे हम बात कर रहे हैं स्पोर्स की, स्पोर्स क्या है, हैप्लॉयड है। तो अब बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्पोर्स जो हैं वो स्पोरोफाइट हैं कि गैमेटोफाइट हैं। तो कई बार बच्चे ऐसा समझते हैं कि स्पोर्स जो है वो क्या है कि स्पोरोफाइट से बन रहा है और स्पोर से नाम भी सिमिलर लग रहा है तो स्पोर्स क्या होंगे, स्पोरोफाइट होंगे। नहीं, मैंने आपको सिंपल सीधा एक ही रूल बता दिया है कि जितने भी हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होंगे वो सब गैमेटोफाइट होंगे, जितने भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होंगे वो स्पोरोफाइट होंगे। मतलब कि स्पोर जो होगा वो गैमेटोफाइट होगा ना कि स्पोरोफाइट। याद रखिएगा, इस साइकिल के अंदर में सबसे पहले यहाँ तक डिप्लॉयड स्टेज थी, यहाँ से फिर हैप्लॉयड स्टेज शुरू हुई है। तो यहाँ से स्टेज शुरू हुई है तो ये जो स्टेज है वो है गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है। इसके बाद जहाँ से जाइगोट आ गया यहाँ से अब ये स्पोरोफिटिक जनरेशन को बिलोंग कर रहा है। तो जाइगोट क्या हुआ, स्पोरोफाइट। स्पोर क्या हुआ, गैमेटोफाइट। गैमेट भी क्या हुआ, गैमेटोफाइट। बात आ रही है समझ में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का पहला सेल कौन सा है? तो गैमेटोफाइट का पहला सेल गैमेट नहीं होगा बल्कि गैमेटोफाइट का पहला सेल होगा स्पोर, क्योंकि इस साइकिल के अंदर में सबसे पहले स्पोर्स पहले सेल बन रहे हैं फिर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्पोर भी गैमेटोफाइट है, गैमेट्स भी गैमेटोफाइट है। जाइगोट किसको बिलोंग कर रहा है? जाइगोट बिलोंग कर रहा है स्पोरोफाइट को, क्योंकि ये डिप्लॉयड है। हटिए रे, समझ गए? ओके, चलिए, तो ये हो जाता है अपना लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब जनरेशन का बदलना, बार बार स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होना, गैमेटोफाइट का फिर स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हुआ, गैमेटोफाइट वापस से स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो है इसको हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो ये हो जाती है हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो लाइफ साइकिल है इसके अंदर में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, चूँकि ज़्यादातर टाइम जो है प्लांट अपने स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर में रहा। अब इसी में अगर हम लोग देख लें जैसे कि एल्गी जो होते हैं, ठीक है, प्लांट जितने भी हैं उनको 5 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एल्गी यानी कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जो लास्ट के दो हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, तो वो दोनों क्या होंगे? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले। जो शुरू वाला एक है यानी कि एल्गी थैलोफाइटा वो होगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाला, और बीच के जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा बच गए उसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं एल्गी की। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो था वो कंप्लीटली पूरी तरीके से डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अपना जीता है, मतलब मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, बात खत्म। एल्गी जो है वो पूरी तरीके से हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। आपको सिर्फ यही साइकिल याद रखनी है और इसी साइकिल के अंदर में आपको सारी की सारी हर प्लांट की लाइफ साइकिल इसी के अंदर में छुपी हुई है। देखिएगा कैसे। अब हम बात कर रहे हैं एल्गी की। एल्गी जो होता है उसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। अब सिंपल साइकिल यही है, बस अपने को इधर से उल्टा कर देना है, बस ये हमको साइकिल ऐसे ही याद रखना है। एल्गी मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट। तो उस प्लांट के अंदर में सबसे पहले क्या बनेंगे? गैमेट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर बन गए गैमेट्स। गैमेट्स बनेंगे वो दो तरीके के, हो सकता है कि यहाँ पर दो तरीके के गैमेट बने या फिर एक तरीके का भी गैमेट बने, या फिर कई बार होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एल्गी के अंदर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बनेंगे गैमेट्स,
हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो गैमेटोफाइट के अंदर में बना गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जो जाइगोट बनता है वो डेवलप होकर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जाइगोट बना है वो बना है डिप्लॉयड। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, तो जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड है। अब ये जो जाइगोट है, जो डिप्लॉयड स्टेज है, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन को बिलोंग कर रहा है। मतलब ये डेवलप होकर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो, या फिर हम इसी को कह देंगे कि ये क्या है, एक स्पोरोफाइट है। ठीक है ना। अब ये डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट नहीं होगा। मेन प्लांट बॉडी चूंकि कैसी थी, हैप्लॉइड। जाइगोट जो बना है वो कैसा है, डिप्लॉयड। तो इसका मतलब डिप्लॉयड से हैप्लॉइड कैसे बनेगा, मियोसिस करके। जाइगोट किस स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमेटोफाइट के स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। तो जाइगोट जो स्पोरोफाइट है, इसके अंदर में अगर ये स्पोरोफिटिक जनरेशन को ही बिलोंग कर रहा है, मतलब इसको हम लोग अगर स्पोरोफाइट की जगह पे रखें, तो इस जाइगोट में अब क्या होगा, मियोसिस। डिप्लॉयड है, वैसे भी हमको जानते हैं कि यहाँ पर डिप्लॉयड अब जाइगोट बन गया है। अब ये ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। ये डिप्लॉयड जाइगोट है। डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कैसे बनता है, मियोसिस से। ये स्पोरोफिटिक जनरेशन का है, मतलब इस जाइगोट के अंदर में अब होगा मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर्स। अब जाइगोट के अंदर में मियोसिस होकर बनेगा स्पोर, और स्पोर जो है वो डेवलप होकर वापस से गैमेटोफाइट में बदल जाएंगे। ये जो टाइम है ये काफ़ी कम समय के लिए होता है एल्गी में। एल्गी की मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है। ज़्यादातर टाइम जो होता है, ज़्यादातर टाइम जो होता है वो अपनी इसी स्टेज में रहता है। लेकिन जब रिप्रोडक्शन करने का टाइम आता है, माइटोसिस करता है, गैमेट बनाता है। यहाँ पर जो गैमेट बन रहा है वो किससे बनेगा, माइटोसिस से। गैमेट बनाएगा, गैमेट के अंदर में गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन कहेंगे, जाइगोट बना। अब जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। वर्ड समझ में आ रहा है। ये जो कुछ भी हमने कहा था जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है, कब गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस से होगा, कब गैमेट का फॉर्मेशन मियोसिस से होगा, वो सारी चीज़ें आपको अब यहाँ पर क्लियर होंगी। तो देखिए कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, इसके अंदर माइटोसिस होकर गैमेट बन रहा है। ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बना। अब जाइगोट में मियोसिस हो रहा है और स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि डेवलप होकर वापस से गैमेटोफाइट बना दे रहे हैं। तो जाइगोट जो है वो डेवलप होकर वापस से गैमेटोफाइट बना रहे हैं। जाइगोट के अंदर में मियोसिस हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। मतलब, और चूंकि मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, तो ज्यादातर टाइम किस में रह रहा है, हैप्लॉइड में, मतलब गैमेटोफिटिक स्टेज में। मतलब इस टाइप की लाइफ साइकिल हम क्या कहेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसका मतलब कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होता है, जाइगोट में मियोसिस होता है, और गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस होता है। आप कहोगे कि सर गैमेट बनाने के लिए तो उस वक्त भी माइटोसिस हुआ होगा, नहीं। जब डिप्लॉयड लाइफ साइकिल थी, जब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी, तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट था। अब प्लांट स्पोरोफाइट है, हम कह रहे हैं कि मैंगो का ट्री है वो स्पोरोफाइट है, उसके अंदर में फ्लावर बना, स्पोर्स बने। अब वो स्पोर हमें नजर थोड़ी ही आ रहा है, हम तो कह रहे हैं कि कोई एक फ्लावर है और उस फ्लावर के अंदर में अब अंदर में स्पोर बना, वो गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हुआ कि क्या हुआ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो गैमेटोफाइट का मतलब पॉलन ग्रेन, हमें क्या नजर आता है कि एक मेन प्लांट था, उसके अंदर में एक पॉलन ग्रेन बना, और पॉलन ग्रेन के अंदर में मेल गैमेट था, वो जो कि फ्यूज होकर वापस से फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा, और फ्रूट को वापस से हम लोग लगाएंगे और अगली जनरेशन बन जाएगी प्लांट की। तो प्लांट जो था मेन प्लांट, उसके अंदर में मियोसिस होके क्या बना है, पहले हालांकि स्पोर बने थे, लेकिन स्पोर हमें नजर नहीं आता है। बात आ रही है समझ में, यहाँ पर ये स्पोर्स, प्लांट के जो माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर जो होंगे वो आपको अलग नजर नहीं आएंगे, वो प्लांट के अंदर में ही होते हैं और वहीं पे अलग अलग स्टेजेस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिखने में हमें ऐसा नजर आता है कि प्लांट स्पोरोफाइट था, उसमें मियोसिस हुआ, और मियोसिस होके यहाँ पर गैमेट बने। अल्टीमेटली गैमेट जब बनाना था उनको, तो उन्होंने मियोसिस किया ना। वैसे तो ये हंसी खुशी कौन सी स्टेज में रह रहे थे, स्पोरोफाइट में थे ही, लेकिन जब उनको गैमेट बनाना था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना था, तो तब उनको मियोसिस करने की जरूरत पड़ी। क्या उनको जाइगोट में मियोसिस करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, जाइगोट तो डायरेक्टली डेवलप होकर नया प्लांट बना दे रहा है वहां पर। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है उसके अंदर मियोसिस हो रहा है, तब जाके गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझिएगा यहाँ पे। तो इस वजह से वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटिक मियोसिस। दो तरीके का टर्म आता है, जाइगोटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं जब जाइगोट में मियोसिस होता है, जो कि होगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, जहां पर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगी, हैप्लॉइड होगी। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं गैमेटिक मियोसिस, मतलब गैमेट में मियोसिस नहीं हो रहा है। जाइगोटिक मियोसिस का मतलब जाइगोट में मियोसिस होना, जबकि गैमेटिक मियोसिस का मतलब गैमेट में मियोसिस नहीं होना, गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होना।
तो यहाँ पर गैमेटिक मियोसिस, यहाँ पर जब मियोसिस हो रहा है तो गैमेट बनते हैं और फिर इस गैमेट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट डेवलप होकर वापस से स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 2 तरीके की लाइफ साइकिल आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि 2 और बच गया सर जी। हमने अभी तक 3 अलग अलग प्लांट के बारे में पढ़ लिया। चलिए यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहले होते हैं कौन से? एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। ठीक है, सबसे हाईएस्ट प्लांट कौन सा है? सबसे एडवांस प्लांट कौन सा है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सबसे प्रिमिटिव प्लांट कौन सा है? एल्गी। तो ये होता है हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड। तो इसकी लाइफ साइकिल भी कैसी हो जाएगी? हैप्लॉन्टिक। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉइड। इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? डिप्लॉन्टिक। अब जो बीच के बच गए हैप्लॉइड, ये पूरी तरीके से प्योर हैप्लॉइड है, ये दोनों पूरी तरीके से प्योर डिप्लॉइड है। ठीक है, अब बच गए बीच वाले, मतलब जब एवोल्यूशन हो रहा होगा, जब इनका डेवलपमेंट हुआ होगा, एल्गी से जब ब्रायोफाइटा में कन्वर्ट हुआ होंगे, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा बने होंगे और टेरिडोफाइटा जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कन्वर्ट हुए होंगे, तो इसी कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के दौरान हैप्लॉइड प्लांट हमने लास्ट में देखा कि वो डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो गए। तो इनिशियली क्या हुआ होगा? हैप्लॉइड के अंदर में क्या हुआ होगा? पहले थोड़े थोड़े से डिप्लॉइड बनना शुरू हो रहे होंगे। तो ब्रायोफाइटा जो होता है वो होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब थोड़ा सा हैप्लॉइड इधर से और डिप्लॉन्टिक। टेरिडोफाइटा जो होता है वो भी मिक्सचर ही होता है, ये भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मिक्सचर होगा, लेकिन यहां पर उल्टा होता है। यहां पर क्या होता है? ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक था, ये होगा डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ये होगा डिप्लोहैप्लॉन्टिक। अब अगर आपने 11th में पढ़ा था, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप सुन लें, अभी यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर में सिर्फ हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिया हुआ है 11th की एनसीईआरटी में, और बहुत सारे टीचर्स, और सही भी है, हालांकि कुछ गलत नहीं है, कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों को ही हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही कह देते हैं। कहने का मतलब तो एक तरीके का एक ही है कि मतलब उसमें हैप्लॉइड भी है, डिप्लॉइड भी है। तो आप डिप्लोहैप्लॉन्टिक कह सकते हैं या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। क्यों? हम यहाँ पर लिख रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और उसमें डिप्लॉइड स्टेज भी बन रहा है। यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है और उसमें हैप्लॉइड स्टेज भी बन रहा है। तो इस वजह से ये दोनों टर्म थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें भी हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों होगा, इसमें भी हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों होगा। तो एनसीईआरटी क्या करती है? दोनों को मिला के लिख देती है कि ये सभी क्या होंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो अब हमने सबसे पहले इनके बारे में पढ़ा कि ये दोनों क्या हैं? डिप्लॉइड है। मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, यानी कि इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, उसके अंदर मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ये डेवलप होकर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। इन गैमेटोफाइट के अंदर में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन कहेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है ये वापस से डेवलप होकर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। अब ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, मतलब ज़्यादातर टाइम जो है प्लांट का, अगर ये साइकिल है तो इस साइकिल के अंदर में ज़्यादातर टाइम प्लांट का बीत रहा है स्पोरोफिटिक जनरेशन में। तो हमने कह दिया कि ये प्लांट कैसा था? डिप्लॉइड था, यानी कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई। गैमेटोफाइट कुछ समय के लिए बन रहा था। मेन प्लांट बॉडी अगर हैप्लॉइड है, अगर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, जैसे कि एल्गी के अंदर में, तो इसके अंदर में मेन प्लांट बॉडी अगर हैप्लॉइड है तो इसका मतलब उसकी लाइफ साइकिल गैमेटोफिटिक, मतलब उसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, इसका मतलब उसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक हो जाएगी। मतलब उसमें भी स्पोरोफिटिक स्टेज आई थी, लेकिन काफ़ी कम समय के लिए। और वो स्पोरोफिटिक फेज कौन सी थी? जाइगोट। जाइगोट काफ़ी कम टाइम के लिए बना उसकी लाइफ में, और वो नज़र नहीं आ रहा था हमें, ठीक है ना। मेन प्लांट बॉडी जो जैसा नज़र आएगा हम उसको ऐसा ही लाइफ साइकिल दे देंगे। हमको पहले मैंगो ट्री नज़र आ रहा था, और जो नज़र आ रहा है उसमें वो स्पोरोफाइट था, तो हमने कह दिया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। गैमेटोफाइट में ये एल्गी हमको गैमेटोफिटिक स्टेज में नज़र आ रहा है, तो हम कह देंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब स्पोरोफिटिक मैंगो ट्री के अंदर में भी गैमेटोफाइट बना था, लेकिन हमको नजर आ रहा था क्या? नहीं, वो स्पोर्स काफी छोटे छोटे से थे,
पॉलन ग्रेन काफ़ी छोटा था उस बड़े से प्लांट के कंपैरिजन में, तो इस वजह से हमने उसको कंसीडर नहीं किया। उसी तरीके से गैमेटोफाइटिक के अंदर में जाइगोट जो बनेगा वो काफ़ी कम समय के लिए होगा और वो हमको नज़र नहीं आएगा, तो इसी वजह से हम कह देंगे क्या कि ये जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, इसी वजह से उसकी लाइफ साइकिल जो हो जाएगी वो हैप्लॉन्टिक हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगेन मैंने जो बताया आपको कि साइकिल यही रहने वाली है, आपको एक ही चीज़ ध्यान में ही रखनी है, ये साइकिल आपको हमेशा याद रखनी है और वो याद हो भी गई होगी अभी तक आई गेस, कि बस आपको कुछ कुछ यूनिवर्सल चीज़ें हैं, जैसे स्पोरोफाइट जब भी होगा डिप्लॉयड होगा, गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉयड होगा, स्पोरोफाइट से स्पोर बनेगा जो कि हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, गैमेटोफाइट से भी गैमेट बनेंगे जो कि हैप्लॉयड होंगे। स्पोर्स और गैमेट्स मतलब हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। फिर हमको क्या करना है, इस साइकिल को हमको मैच करा देना है। स्पोर्स जो है वो डेवलप होकर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे और गैमेट्स जो हैं वो डेवलप होकर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे डेवलप होंगे, मतलब यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पोरोफाइट से जब स्पोर बनेंगे डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, तो यहाँ पर मियोसिस हो जाएगा और गैमेटोफाइट से गैमेट जब बन रहे हैं तो यहाँ पर हैप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना है, यानी कि यहाँ पर माइटोसिस हो जाएगा। इसी साइकिल को आपको याद रख लेना है। मेन प्लांट बॉडी अगर स्पोरोफाइट हुआ तो उसके अंदर में गैमेटोफाइट कुछ समय के लिए बनेगा, मतलब मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होगी, इसका मतलब वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का हो जाएगा। और इसके अंदर में मियोसिस कब होगा, गैमेट बनाने के लिए, तो इसको गैमेटिक मियोसिस कहेंगे। उसी तरीके से अगर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट हुई तो उसके अंदर में क्या होगा कि जाइगोट जो बनेगा उस जाइगोट में मियोसिस होगा ताकि वो स्पोर्स का फॉर्मेशन कर सके, तो इसको हम लोग जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कही जाएगी, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट हो जाएगी। सिंपल है। अब अपन बात करते हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर में। अगेन यही साइकिल है हमारे पास। ब्रायोफाइटा में हम कह रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब हैप्लॉइड पहले आया डिप्लॉइड बाद में आया। ये गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होगी, है ना, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड स्टेज कौन सी होगी, गैमेटोफाइट। तो इस गैमेटोफाइट ये हमारा मेन प्लांट बॉडी है, इसके अंदर में होगा माइटोसिस और माइटोसिस होकर बनाया गैमेट। सही है। अब ये गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब हमको एक प्लांट नजर आ रहा था और उस प्लांट के अंदर हमने देखा ये इस तरीके का कुछ एक प्लांट था। इस प्लांट के अंदर में हमने देखा ये क्या था, ये गैमेटोफाइटिक प्लांट था। इस गैमेटोफाइटिक प्लांट के अंदर में कुछ बने गैमेट्स। ब्रायोफाइटा का ये प्लांट था, पानी में होता है, ठीक है ना, स्वैम्पी एरिया में रहता है। अब हुआ क्या कि इसके अंदर में बने गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बने और पानी के द्वारा यहाँ पर मेल गैमेट आया, फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट कहाँ पे बना, इसी प्लांट के अंदर में, गैमेटोफाइट के ऊपर में जाइगोट बन गया और जाइगोट डेवलप होकर बनाएगा स्पोरोफाइट। ठीक है, जाइगोट डेवलप होकर बनाएगा स्पोरोफाइट। अगर ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर में हमने देखा था कि यहाँ पर जाइगोट डायरेक्टली डिवाइड होकर मियोसिस करके स्पोर बना रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जाइगोट फिर से डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनाएगा और ये स्पोरोफाइट भी नजर आएगा। मतलब यहाँ पर ये जो प्लांट था ये गैमेटोफाइट था, इसके अंदर में एक गैमेट बना, फीमेल गैमेट। ऐसा ही कुछ और भी प्लांट होगा इसी स्पीसीज का जो कि मेल गैमेट बनाया होगा। मेल गैमेट ट्रैवल करके आया और इसके साथ फ्यूज कर गया, यहाँ पर बन गया जाइगोट। जब ये जाइगोट बना तो जाइगोट डेवलप होकर स्पोरोफाइट बना रहा है। इसी प्लांट के ऊपर एक और प्लांट बन जाता है। बात आ रही है समझ में, इसी प्लांट के ऊपर एक और प्लांट बन जाता है। मतलब हमको एक प्लांट का हैप्लॉइड स्टेज भी नजर आता है और उसी प्लांट का हमको डिप्लॉइड स्टेज भी नजर आता है। मतलब हमको दोनों प्लांट एक साथ देखने को मिलते हैं। लेकिन मेन प्लांट कौन सा है, ये वाला। तो इस प्लांट को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या है, गैमेटोफाइट है और इसमें हमको स्पोरोफाइट भी नजर आ रहा है, मतलब डिप्लॉइड स्टेज भी नजर आ रही है, तो ये स्पोरोफाइट भी हुआ। अब इस स्पोरोफाइट के अंदर जो सेल होंगे उसमें होगा मियोसिस और मियोसिस से ये बनाएगा, इस प्लांट के अंदर में मियोसिस होगा, मियोसिस से बनाएगा स्पोर, है ना। स्पोरोफाइट के अंदर में बनता है स्पोर्स और ये स्पोर्स जो हैं ये फिर से पानी में बिखर जाएंगे, जमीन में जाएंगे और नया प्लांट, हैप्लॉइड प्लांट। स्पोर्स जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, स्पोर्स डेवलप होकर फिर से गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि ब्रायोफाइटा एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, माइटोसिस करते हैं, गैमेट बनाते हैं, गैमेट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनाता है और ये स्पोरोफाइट भी हमको प्लांट के जैसा नजर आता है। मतलब हमको गैमेटोफाइटिक भी प्लांट के जैसा नजर आ रहा है, स्पोरोफाइटिक भी प्लांट के जैसा नजर आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि वो हैप्लॉइड स्टेज है कि डिप्लॉइड स्टेज है, दोनों स्टेज है ना। कुछ प्लांट हैप्लॉइड में भी नजर आ रहे हैं और उसी प्लांट का दूसरा स्टेज हमको डिप्लॉइड में भी नजर आ रहा है। तो इसी वजह से, लेकिन मेन प्लांट बॉडी कैसा है, हैप्लॉइड, तो इसी वजह से हम लोग कह देते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है। तो ये हो जाता है अपना ब्रायोफाइटा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। अब अगेन हम लोग अगर सेम एग्जाम्पल ले लें, ये साइकिल आपको हमेशा ही काम आने वाली है, हमेशा आप याद रखिएगा कि ये होगा। अब आपसे कभी पूछ दिया गया कि बताइए हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर में किस टाइप का मियोसिस होगा, जाइगोटिक मियोसिस या गैमेटिक मियोसिस, बताओ।
ब्रायोफाइटा में, जो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ये क्वेश्चन था एग्जाम्पलर वाले में। एग्जाम्पलर वाला भी जो वीडियो है क्वेश्चन आंसर वाला, उसका भी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करने वाले प्लांट जो होते हैं उसके अंदर में मियोसिस कब होता है। क्या कभी मियोसिस होता है? बिल्कुल होता है। जाइगोट के अंदर में जाइगोट डेवलप होकर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पर मियोसिस होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाले में किस टाइप का मियोसिस होता है? जाइगोटिक मियोसिस ही हम लोग कहेंगे। वहाँ पर गैमेटिक मियोसिस नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर मियोसिस जो हो रहा है वो गैमेट बनाने के लिए नहीं हो रहा है। वहाँ पर किस लिए हो रहा है? वो तो गैमेटोफाइट एक बार स्पोरोफाइट प्लांट था, वो फिर मियोसिस करेगा, स्पोर बनाएगा और फिर वापस से गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। अब फिर ये आगे गैमेट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब गैमेट बनाने के लिए ये मियोसिस नहीं कर रहा। यहाँ पर ये जो मियोसिस है हम लोग या तो जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे या फिर स्पोरिक मियोसिस भी बोला जाता है। स्पोरिक मियोसिस क्योंकि स्पोर के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस हो रहा है। स्पोरोफाइट जो होगा उसके अंदर मियोसिस होगा और स्पोर बनेंगे, तो इस वजह से स्पोरिक मियोसिस भी कहते हैं। एग्जाम्पलर में आपके एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पर एक और आ जाता है लाइफ साइकिल, कौन सा? टेरिडोफाइटा। अब आप समझ गए होंगे, अब ये आप खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिप्लोहैप्लॉन्टिक है, मतलब मेन प्लांट बॉडी कैसी है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड कहने का मतलब स्पोरोफाइट। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स। स्पोर्स जो होगा वो डेवलप होकर बना देगा गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट भी कैसा होगा? वो भी प्लांट की तरह नजर आएगा। मतलब टेरिडोफाइटा एक प्लांट था, इस प्लांट के अंदर में बने स्पोर्स, और वो स्पोर्स जो हैं वो यहीं पर जो इस प्लांट के ऊपर में बने, इसी प्लांट के ऊपर, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ये दूसरे ज़मीन में ऐसे मतलब स्पोर्स जो होते हैं वो बिखर जाते हैं और ये स्पोर्स जो है वापस से नया प्लांट बना रहे हैं। और ये दोनों सेम प्लांट है, सेम स्पीसीज का है, लेकिन ये अलग नजर आएगा, ये अलग तरीके का नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्पोरोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी था ये, और ये मियोसिस किया, स्पोर बने, और स्पोर बन के ये एक नया जो प्लांट बन रहा है ये इसी स्पीसीज का है, लेकिन ये अलग नजर आ रहा है क्योंकि ये गैमेटोफाइट है। ये 2n था, इसने स्पोर बनाया, 2n था, स्पोर बनाया और ये डेवलप होकर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये n है। अब ये जो प्लांट है ये अब बनाएगा गैमेट। गैमेटोफाइट जो था वो अब माइटोसिस करके बनाएगा गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। इन दोनों का होगा फ्यूजन। इन दोनों का जब फ्यूजन होगा तो बनेगा जाइगोट। फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट डेवलप होकर वापस से फिर से डिप्लॉयड प्लांट बना देगा। तो ये अब लाइफ साइकिल यहाँ पर चल रही होती है। लेकिन मेन प्लांट बॉडी कैसा था? डिप्लॉयड। यहाँ पर हैप्लॉयड प्लांट भी हमको नजर आ रहा था, इस वजह से हमने डिप्लोहैप्लॉन्टिक कहा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी है। डिप्लॉयड स्टेज भी नजर आ रही है, हैप्लॉयड स्टेज भी नजर आ रही है, स्पोरोफाइट भी नजर आ रहा है, गैमेटोफाइट भी नजर आ रहा है। आप कहोगे कि सर जी डिप्लॉयड और डिप्लॉयड स्टेज मेन प्लांट बॉडी तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में भी था, तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में भी था, लेकिन वहां पर हैप्लॉयड प्लांट नहीं बन रहा था। वो तो हमको एक ही प्लांट नजर आता था, उसी में छोटे छोटे से गैमेटोफाइट बन जाते थे और वो प्लांट नहीं होते थे, और अचानक से फिर डेवलप होकर वापस से जो नया प्लांट बनता था वो वापस से एक साइकिल पूरी करके फिर से स्पोरोफाइट प्लांट ही बनता था। मैंगो ट्री के बाद फिर मैंगो ट्री ही बनता है, बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसी वजह से इनके अंदर में हो जाती है डिप्लॉयड लाइफ साइकिल, यानी कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होगी, स्पोरोफाइट होगी। बात आ गई समझ में? अब जल्दी से, ये आपको शायद लिखना नहीं होगा, वही सेम साइकिल है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी कि जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये हमने अब लिखवाया था चैप्टर फर्स्ट के अंदर में, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर में, कि जो प्लांट बॉडी के अंदर में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी तो उसके अंदर में जाइगोट के अंदर में किस टाइप का डिवीजन होगा, और इस तरीके से एक हमने चार्ट पढ़ा था। ठीक है, चलिए बात कर ले। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसके अंदर में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जाइगोट जो है वो डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? इंडिविजुअल का। ठीक है, मतलब एक मेन प्लांट बॉडी बनानी है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ना। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहने का मतलब क्या कि मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड। तो इंडिविजुअल कैसा है? हैप्लॉइड। जाइगोट हमेशा कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। यहाँ तक की बात क्लियर है? ये वाला पार्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कवर करा था, तो आप उसके लिए भी उसका वीडियो भी आप देखते रहिएगा साथ साथ में, आपने उसको अगर रिकॉल किया होगा तो जाइगोट है और इसको इंडिविजुअल बनाना है, ये डिप्लॉयड है, तो इसका मतलब जाइगोट के अंदर में क्या होगा? मियोसिस। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि जाइगोट के अंदर में मियोसिस होगा, जाइगोटिक मियोसिस, और इससे बनेगा स्पोर। ठीक है,
और ये सभी स्पोर्स बनाएंगे। स्पोर्स सारे के सारे कैसे होते हैं, हमने बात करी है, हैप्लॉइड होते हैं। और स्पोर्स डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंडिविजुअल में। सेम अगर हम लोग बात कर लें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर में, अगर जिसकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होगी तो उसमें जो जाइगोट होगा वो कैसा होगा, तो भैया हम तो जानते हैं जाइगोट तो हमेशा ही डिप्लॉयड होता है, चाहे कोई सा भी लाइफ साइकिल हो। इंडिविजुअल कैसा होगा, तो यहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, मतलब इंडिविजुअल भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। तो जाइगोट में क्या मियोसिस होगा, नहीं, यहाँ पर सिंपली क्या होगा, माइटोसिस होगा, क्योंकि हमको डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइटोसिस। चलिए पूरा लिख देते हैं, यहाँ पर जाइगोट से हो जाएगा माइटोसिस, जाइगोट के अंदर में होगा माइटोसिस, और माइटोसिस करके क्या बनाएगा, ये सिंपली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होंगी कि हैप्लॉइड लाइफ साइकिल क्या होती है, डिप्लॉयड लाइफ साइकिल क्या होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है, गैमेटिक मियोसिस क्या होता है। जाइगोटिक मियोसिस किस में होगा, जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस होना हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले में। गैमेटिक मियोसिस किस में होगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। गैमेट बनाने के लिए मियोसिस किस में हो रहा है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले के अंदर में। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है जो हमने अभी इरेज कर दिया, ये आपको चैप्टर फर्स्ट जब हम लोग कवर कर रहे थे, जब चैप्टर फर्स्ट, तो उसके अंदर में भी हमने ये पार्ट को कवर करा था। अगर डिप्लोहैप्लॉन्टिक की बात कर ले तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक में क्या होगा या हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होगा, तो आपको साइकिल बस याद रखनी है। ठीक है, और उसी से आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन जाएंगे। ओके, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ था, यूज़फुल लगा होगा आपको। और आपके बहुत सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, बहुत सारे जो डाउट्स थे, बहुत सारे टर्म्स जो थे, वो आई थिंक आपके, आई होप आपके इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। बस पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये कहीं से भी यूज़फुल था और दूसरे बच्चों के लिए भी अगर यूज़फुल हो सकता है। सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।